आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की हमारी हिंदी की क्लास में हम कक्षा 8 में हमने आगे गद्य पढ़ा था, गद्य 6 भरत। तो उनके कुछ जो प्रश्न है स्वाध्याय के वह आज हम नोटबुक में लिखेंगे। तो ये प्रश्न मैं आपको कराऊंगी, वह प्रश्न आपको अपनी पाकी नोटबुक है उनमें लिखना है। ठीक है विद्यार्थी मित्रों, तो यहाँ पे स्वाध्याय का जो पहला प्रश्न है वह देखिए और नोटबुक में लिखिएगा। पहला प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और प्रश्न कौन सा है कि ऋषियों ने बालक का नाम सर्वदमन क्यों रखा? तेनो उत्तर શું આવશે વિદ્યાર્થી મિત્રો કે बालक वन के पशुओं के बच्चों के साथ निडर होकर खेलता था। उसके इसी साहसी और निर्भीक स्वभाव के कारण ऋषि मुनियों ने उनका नाम सर्वदमन रखा। अब विद्यार्थी मित्रों हमारा दूसरा प्रश्न है, दुष्यंत बालक के प्रति क्यों आकृष्ट हो रहे थे? तेनो उत्तर लखो कि बालक स्वस्थ, सुंदर, निर्भीक तथा हठीला था। बालक कैसा था? स्वस्थ था, सुंदर था और निडर था और हठीला भी था। उसकी इन्हीं विशेषताओं पर मृग होकर यानी कि मोहित होकर दुष्यंत उसके प्रति आकृष्ट हो रहे थे। હવે જુઓ વિદ્યાર્થી મિત્ર આપણો ત્રીજો પ્રશ્ન, दुष्यंत ने पुरुवंशीय जीवन की कौन सी 2 रीतियाँ बताई है? पुरुवंशी जो रीतियाँ होती है वह बताई है। तो एनो उत्तर लखो कि दुष्यंत ने पुरुवंशीय जीवन की यह 2 रीतियाँ बताई है। पहली रीतियाँ कौन सी है? तो पहली है, वे युवावस्था में महलों में रहकर पृथ्वी की रक्षा और पालन करते हैं। वे युवावस्था में महलों में रहकर पृथ्वी की रक्षा और पालन करते हैं। दूसरी रीति कौन सी है? कि दूसरी रीति है कि वृद्धावस्था में वे तपस्वियों के आश्रम में वृक्षों के नीचे कुटीर बनाकर रहते हैं। पहली रीति कई है कि ते युवावस्थाમાં મહેલોમાં રહીને પૃથ્વીની રક્ષા કરે છે અને બીજી રીત કઈ છે? તો તે છે વૃદ્ધાવસ્થામાં તે તપસ્વીના આશ્રમમાં રહીને વૃક્ષો નીચે आश्रम में वृक्षोना नीचे पोतानी कुटीर झूंपड़ी बनावे ने रहे छे। हवे जुओ अहींया प्रश्न 2 विद्यार्थी मित्रों प्रश्न 2 जुओ, चित्रों का अवलोकन करके अपने शब्द में कहानी लिखिए। तो अहींया तमारे एक कहानी लखवानी छे। तो आ चित्र पहला जोई लो तमे शेनु छे? तो एक लकड़हार छे अने लकड़हार छे अने बीजो देवदूत, एटले एनु शीर्षक शुं आवशे? लकड़हार और देवदूत। एक लकड़हार था, वह रोज जंगल में जाता, लकड़ियाँ काटता और उन्हें बाजार में बेच देता था। इन पैसों से
वे उनके परिवार का गुजारा करता था। लकड़हार क्या करता था? रोज जंगल में जाता था और जंगल से लकड़ियाँ काट कर लेकर आता था और उन लकड़ियों को बाजार में बेच देता था और वह बेची हुई लकड़ी से जो पैसे आते थे उन पैसों से अपने परिवार का गुजारा करता था। एक दिन लकड़हार एक पेड़ पर चढ़कर उसकी डाल पर उसी डाल काट रहा था। તમે ચિત્રની અંદર જુઓ તો એ લકડહાર શું કરે છે કે જે દાળ ઉપર બેઠો છે એ જ દાળને કાપવાનો પ્રયત્ન કરે છે। पेड़ नदी के किनारे था। वे वृक्ष क्या છે? નદીના કિનારા ઉપર છે ને, તો पेड़ नदी के किनारे था। अचानक उसकी कुल्हाड़ी उसके हाथ से छूट गई। अचानक उसकी कुल्हाड़ी उनके हाथ से छूट गई और नीचे नदी में आ गिरी। लकड़हार पेड़ से उतरा पर उसे तैरना नहीं आता था, अतः उदास होकर वही बैठ गया। લકડહારની જે કુલ્હાડી છે એ નદીમાં પડી જાય છે અને તેને બહાર કાઢવા માટે લકડહાર પેડ ઉપરથી નીચે ઉતરે છે, પરંતુ એને તરતા આવડતું નથી, એટલા માટે તે ઉદાસ થઈને નદીના કિનારા ઉપર બેસી જાય છે। સંજોગ સે એક દેવદૂત વહાં સે ગુજરા, અને સંજોગવશ ત્યાંથી એક દેવદૂત ત્યાંથી પસાર થાય છે। उसकी दृष्टि लकड़हार पर पड़ी। एनी नज़र कोनी ऊपर पड़ी? लकड़हार पर पड़ी। उसने लकड़हार से उनकी उदासी का कारण पूछा। देवदूते लकड़हार ने ते उदास केम छे एना माटे प्रश्न पूछे छे। लकड़हार ने उसे नदी में अपनी कुल्हाड़ी गिरने की बात बताई। देवदूते पूछ्યું તો લકડહારે શું કીધું કે એમની જે કુલ્હાડી છે એ કુલ્હાડી નદીમાં પડી ગઈ છે। देवदूत ने कहा, तुम घबराओ मत, मैं नदी से कुल्हाड़ी निकाल दूंगा। અને પછી એ દેવદૂત શું કહે છે કે તમે ચિંતા ન કરીશ, હું તમારી જે કુલ્હાડી છે એ કુલ્હાડી નદીમાંથી લઈ આવું છું। देवदूतને पहले एक सोने की कुल्हाड़ी निकाली और पूछा, क्या यह तुम्हारी है? અને દેવદૂત નદીમાં જઈને અંદરથી એક સોનાની જે કુલ્હાડી છે એ કાઢી છે અને એ લકડહારને પૂછે છે કે આ કુલ્હાડી તારી છે? કુલ્હાડી तुम्हारी है ने प्रश्न करे છે કે તારી છે? लकड़हार ने कहा, नहीं यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। लकड़हारे શું કીધું કે ના, આ કુલ્હાડી તો મારી નથી। તબ દેવદૂત ને ચાંદી की कुल्हाड़ी निकाली, અને પછી પાછી અંદરથી બીજી કુલ્હાડી કાઢી તો એ હતી ચાંદીની। लकड़हार ने कहा, यह भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। અને પછી દેવદૂત એ ચાંદીની કુલ્હાડી કાઢે છે ત્યારે લકડહારને પૂછે છે તો લકડહાર શું કહે, આ કુલ્હાડી પર મારી નથી। अंत में देवदूत ने लोहे की कुल्हाड़ी निकाली, અને છેલ્લે પછી દેવદૂત કેવી લોહાની લોખંડની કુલ્હાડી નદીમાંથી કાઢે છે। અને उसे देखकर लकड़हार खुशी से चिल्ला उठा, हाँ यह मेरी कुल्हाड़ी है। અને તેને જોઈને લકડહાર ખુશ થઈને કહે છે કે આ કુલ્હાડી મારી છે। देवदूत लकड़हार की ईमानदारी पर खुश हुआ। देवदूत लकड़हारनी जे ईमानदारी है एना पर खुश थई। उसने सोने और चांदी की कुल्हाड़ियाँ भी लकड़हार को इनाम के रूप में दे दी। અને એની ઈમાનદારીથી ખુશ થઈને દેવદૂતે ચાંદી અને સોનાની જે કુલ્હાડી કાઢી હતી તે પણ એને બક્ષિસના રૂપે લકડહારને આપી દીધી। આ રીતે તમારે કહાની લખવાની છે વિદ્યાર્થી મિત્રો। હવે જુઓ આગળ આપણે જોઈશું विशेषण। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए और उनमें
प्रयुक्त गाढ़े शब्दों पर ध्यान दीजिए। सूरत ऐतिहासिक नगर है, ऐतिहासिक नगर। तो ऐतिहासिक जे शब्द है એ શું છે? ગુણવાચક વિશેષણ। શું છે? ગુણવાચક વિશેષણ। અહીંયા વિશેષણના 4 પ્રકાર છે। પહેલો કયો છે? ગુણવાચક વિશેષણ। ગુણવાચક વિશેષણની અંદર વિદ્યાર્થી મિત્રો અચ્છા એટલે કે કોઈ પણ વ્યક્તિને માં રહેલી એના જે ગુણ હોય છે એ દર્શાવવામાં આવે છે ગુણવાચક વિશેષણમાં। તો અચ્છા લડકા, ચતુર લડકી, આ એનો એક ગુણ છે। તો આ રીતે એ ગુણવાચક વિશેષણ। અને બીજો વિશેષણનો પ્રકાર કયો છે? તો સંખ્યાવાચક। તો સંખ્યાવાચક વિશેષણની અંદર શું આવશે? 1 2 3 4 ऐसी संख्या आएगी, तो संख्यावाचक विशेषण। अब परिणामवाचक, तीसरा जो है परिणामवाचक विशेषण। परिणाम यानी कि 2 लीटर दूध, 1 किलो मिठाई, थोड़ी शक्कर, आ एमનું परिणाम છે। તો એ ત્રીજો પ્રકાર કયો છે? પરિણામવાચક। અને ચોથો પ્રકાર છે સાર્વનામિક વિશેષણ। આપણે 7મા ધોરણની અંદર આ વિશેષણ ભણ્યા છે। તો સાર્વનામિક વિશેષણ તેની અંદર શું આવશે? યહ, વહ, યે, આ શબ્દ એની અંદર વે, એ શબ્દ સાર્વનામિકની અંદર આવશે। તો અહીંયા શું આપ્યા છે? પહેલો કે સુરત ઐતિહાસિક નગર હતો। ઐતિહાસિક, ઐતિહાસિક શું છે? એનો ગુણ છે, નગરનો ગુણ છે, એટલે શું આવશે? ગુણવાચક વિશેષણ। બીજો જે વાક્ય આપ્યું છે પરિશ્રમી, છાત્ર કભી असफल नहीं रहता। परिश्रमी, परिश्रमी पण गुणवाचक विशेषण है। हमें बाजार से 2 लीटर दूध खरीदा। हमने बाजार से 2 लीटर दूध खरीदा। तो 2 लीटर कौन सा आएगा विशेषण? परिणामवाचक विशेषण। छात्रालय में 20 छात्र है। छात्रालय में 20 छात्र है, तो 20 कौन सा विशेषण आएगा? संख्यावाचक विशेषण। वे लड़के खेल रहे हैं। वे यानी के सार्वनामिक विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता यानी कि गुण, संख्या, मात्रा, परिणाम बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। आ विशेषणनी व्याख्या है। जे शब्द संज्ञा या सर्वनामनी विशेषता, एनो गुण, एनी संख्या, एनी मात्रा, एनु परिणाम बतावे छे तेने शुं कहेवाय छे? विशेषण कहेवाय छे। तो आ प्रश्न तमारे नोटबुकनी अंदर लखवानो छे अने आ विशेषण पण तमारे पाकी नोटबुकनी अंदर लखवाना छे। ત્યાં સુધી વિદ્યાર્થી મિત્રો, જય હિન્દ, જય ભારત, અસ્તુ।